आज का टॉपिक है 20,000 करोड़ का इन्फ्लो आया है मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स के अंदर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये एक फोमो है या एक स्मार्ट मूव है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स द्वारा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सोचिए एक ट्रेन स्टेशन पे खड़ी है, लोग धक्का मार मार कर उसमें चढ़े जा रहे हैं, कोई पूछ भी नहीं रहा है कि ये ट्रेन जाने कहाँ वाली है, लोग बस चढ़ते जा रहे हैं क्योंकि लोग देख रहे हैं कि सभी लोग उसी ट्रेन में चढ़ रहे हैं। आज मिड कैप और स्मॉल कैप एसआईपी में यही हो रहा है। सिर्फ एक मंथ में 20,000 करोड़ का इन्फ्लो आया है, यानी 20,000 करोड़ एक महीने में ही इन्वेस्टर्स के द्वारा डाल दिया गया है। जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं वो मिड कैप स्मॉल कैप फंड में। लेकिन क्या ये लोग सही ट्रेन पकड़ रहे हैं या ये भीड़ किसी गलत मंजिल की तरफ जा रही है? नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं एसआईपी टॉक्स। और क्या मिड कैप और स्मॉल कैप एसआईपीज में 20,000 करोड़ का पैसा लगाना एक फेयर ऑफ मिसिंग आउट फोमो है या फिर ये एक स्मार्ट मूव है? यही इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। मिड कैप स्मॉल कैप में पैसा लगाना कितना सही है, कितना गलत, यही देखने की कोशिश करेंगे। और आपको लगाना भी है तो कैसे, आज इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। हर कोई इन कैटेगरीज में पैसा डालने के लिए दौड़ रहा है और अब आपको भी अभी इस ट्रेन पर चढ़ना चाहिए या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। पिछले कुछ महीनों में म्यूचुअल फंड एसआईपी इनफ्लोज का एक बड़ा हिस्सा मिड और स्मॉल कैप फंड्स में जा रहा है। जनवरी 2025 के डेटा अगर देखा जाए तो इन कैटेगरीज में 20,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट आया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वैल्यूएशन के हिसाब से सही टाइम है या वैल्यूएशन अभी बहुत ज़्यादा हैं और रिस्क भी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा है। अगर आप फर्स्ट क्वार्टर की बात करें अप्रैल से लेकर के जून 2025, तो अगर मिड और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में देखा जाए तो 20,255 करोड़ का कुल इनफ्लो हुआ है। मतलब इतना पैसा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स द्वारा लगाया गया है। यह सिर्फ एसआईपी नहीं है, इन कैटेगरीज में निवेश का कुल आंकड़ा है, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा एसआईपी से आया होगा ये माना जा रहा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में लमसम लोग कम ही करते हैं, एसआईपी ज़्यादा करना पसंद करते हैं, मंथ बाई मंथ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर पिछले लोग इसमें लगाना क्यों चाह रहे हैं पैसा, अगर उसकी बात करें तो सबसे पहला रीज़न जो है पिछले 3 साल का जो रिटर्न रहा है वो सबसे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मिड कैप फंड्स ने 3 साल में एवरेज 20% प्लस का CAGR रिटर्न दिया है और स्मॉल कैप्स ने तो कई केसेस में 25% से लेकर के 30% तक का दिया है। इन्वेस्टर्स को लगता है कि ये मोमेंटम आगे भी जारी रहेगा, लोग इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर दूसरे रीज़न की बात की जाए तो फोमो फैक्टर, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जब लोग अपने फ्रेंड रिलेटिव को हाई रिटर्न कमाते देखते हैं तो वो भी उसी में इन्वेस्ट करने लगते हैं। ये एक हर्ड मेंटलिटी है जो अक्सर ओवर वैल्यूएशन की तरफ ले जाती है। मतलब सब लोग इसमें इसलिए ही इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि सभी कर रहे हैं तो ये अच्छा है और लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से ओवर वैल्यूएशन हो जाता है। अगर हम तीसरे कारण की बात कर लें तो देखा जाए तो वैल्यूएशंस अभी हाई हैं, क्योंकि निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स देखेंगे तो उसका पीई रेशियो हिस्टोरिकल एवरेज से ऊपर है। इसका मतलब वैल्यूएशंस अभी हाई हैं। इसका मतलब है कि अगर अर्निंग ग्रोथ सस्टेन नहीं हुआ तो स्मॉल कैप इंडेक्स में करेक्शन आ सकता है। अगर हम लॉन्ग टर्म पोटेंशियल और शॉर्ट टर्म रिस्क की बात करें, जो चौथा कारण है, उसमें देखा जाए तो मिड कैप और स्मॉल कैप में ग्रोथ पोटेंशियल बड़ा होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी भी ज़्यादा होती है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट टाइम हॉरिजन 5 साल से ज़्यादा का है तो एसआईपी स्ट्रैटेजी सही हो सकती है। लेकिन अगर आप जा कर के अभी लमसम कर देंगे मिड कैप स्मॉल कैप फंड में, वो आपके लिए रिस्की हो सकता है। और रिस्की होने का कारण ये है क्योंकि अभी वैल्यूएशंस हाई हैं। यही परफॉर्मेंस देखकर लोग मान रहे हैं कि ये मैजिक आगे भी रिपीट होगा। फोमो इतना बड़ा है कि बिना वैल्यूएशन देखे लोग पैसा डाले जा रहे हैं। लेकिन सच ये है कि अभी वैल्यूएशंस हिस्टोरिकल एवरेज से ऊपर है, यानी ओवर वैल्यूएशंस हैं अभी। इसका मतलब है आपको अगर इन्वेस्ट करना भी है तो एसआईपी के थ्रू करना चाहिए, लमसम को अभी अवॉइड करना चाहिए। अगर आप लमसम कर देंगे अभी तो ओवर वैल्यूएशन के आप शिकार हो जाएंगे और आपका रिटर्न लॉन्ग टर्म में कम हो सकता है। इसलिए आपको जितना भी पैसा इन्वेस्ट करना है उसको अलग अलग भाग में एसआईपी के थ्रू करें। और
अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप में वोलेटिलिटी देखेंगे तो लार्ज कैप से कई ज़्यादा होती है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन 5 साल से ज़्यादा है तो SIP एक अच्छा तरीका है, लेकिन सिर्फ भीड़ को देखकर लमसम डालना ये गलती हो सकती है। अगर कंक्लूजन की बात की जाए तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिसिप्लिन्ड SIP अप्रोच अपनाएं और अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप या हाइब्रिड फंड्स से बैलेंस बनाएं। फोमो के चक्कर में ओवर एक्सपोजर मत करें। याद रखिए, मार्केट में टिकने के लिए एक्साइटमेंट से ज़्यादा पेशेंस ज़रूरी है। फोमो के चक्कर में आके ओवर एक्सपोजर का ये मतलब है कि आप ऐसा नहीं कि अगर आप लार्ज कैप में हैं तो उससे निकल के आप स्मॉल मिड में आ गए और मतलब आपने जितना एक्सपोज किया हुआ है उतने एक्सपोज में ही आप रहें, जितने % आपका पहला स्मॉल कैप मिड कैप पे था उतने में ही रहें, उसको ज़्यादा ना बढ़ाएं। आपका क्या मानना है, ये 20,000 करोड़ का इन्फ्लो मार्केट को और ऊपर ले जाएगा या करेक्शन की शुरुआत करेगा? कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप स्मॉल कैप एंड मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं कि नहीं, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। और SIP टॉक्स के साथ आप SIP करें और ग्रो करें। धन्यवाद।